हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पारुल मेंटोर। आज हम स्टैटिस्टिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेकेंडरी डाटा। मैं इससे पहले के 2 पार्ट्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। जिसने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखना। और आज हम कलेक्शन ऑफ डाटा को फिनिश करने वाले हैं, तो अब वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखना। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ सेकेंडरी डाटा इन स्टैटिस्टिक्स। देखो, स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है? डाटा कलेक्शन से। और हम डाटा को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? 2 मेथड से। फर्स्ट इज प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंड इज सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसने वो अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर देखना। आज हम सेकेंडरी सोर्स के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है, ये हमारा टाइम और कॉस्ट दोनों को ही सेव करता है इन्वेस्टिगेशन करने में। करते हैं मीनिंग ऑफ सेकेंडरी डाटा की। इसका मीनिंग समझने से पहले हम एक डेफिनेशन समझते हैं। देखो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेकेंडरी डाटा रेफर टू डाटा विच हैज़ बीन ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन एल्स एंड यूज्ड बाय एन इन्वेस्टिगेटर फॉर डिफरेंट पर्पस। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो सेकेंडरी डाटा ओरिजिनल नहीं होता है और ये पहले से ही कलेक्ट कर लिया गया होता है किसी और के द्वारा किसी एक डिफरेंट पर्पस के लिए, और हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं एनालाइज करने के लिए मार्केट को या किसी भी रिसर्च को या डाटा को। और ये एक इकोनॉमिकल मेथड है जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपनी स्टडीज़ में। अब देखो, अकॉर्डिंग टू टी.आर. जैन, वो कहते हैं secondary data are those data which has been already been collected and processed by someone agency and available for used by other। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो किसी एजेंसी ने पहले ही कलेक्ट कर लिया हो और प्रोसेस कर लिया हो, बट वो दूसरों के लिए यूजफुल होता है। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिश्ड सोर्स की। पब्लिश्ड सोर्स वो सोर्स होते हैं जो ऑफिशियली पब्लिश होते हैं, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड जर्नल्स। अब इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले आते हैं गवर्नमेंट पब्लिकेशन एंड सेमी गवर्नमेंट सोर्स। अब गवर्नमेंट पब्लिकेशन के अंदर क्या क्या आता है? फर्स्ट इज सेंसस रिपोर्ट, सेकेंड इज इकोनॉमिकल सर्विस ऑफ इंडिया, स्टैटिकल abstracts, reports of planning commissions, NITI आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिकेशंस, ये सब किसके अंदर आते हैं? सेकेंडरी डाटा इसके। अब बात करते हैं सेमी गवर्नमेंट सोर्स के बारे में। फर्स्ट इज RBI, देन स्टेट स्टैटिकल ब्यूरो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सोर्स। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, WHO and this organization publish global statistical data, ठीक है। ये सभी की सभी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल लेवल पर अपना स्टैटिकल डाटा पब्लिश करती है। अब बात करते हैं अनपब्लिश सोर्स की। सबसे पहले आते हैं रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस, देन प्राइवेट बिजनेस रिकॉर्ड, रिसर्च थीसिस, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, इंस्टीट्यूशनल फाइल्स। अब बात करते हैं सेंसस ऑफ इंडिया की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कंडक्ट कराती है और फर्स्ट हमने सेंसस काउंट करी थी 1872 में, बट हम रेगुलर सेंसस स्टार्ट करी हमने 1881 में, और इसको अब हम हर 10 साल में कंडक्ट कराते हैं। और जो सेंसस रजिस्टर होता है वो जर्नल ऑफ इंडिया के अंडर मेंटेन किया जाता है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, ठीक। अब ये इम्पोर्टेंस क्या है सेंसस डाटा की? ये गवर्नमेंट को पॉलिसीज और प्लानिंग करने में हेल्प करती है और यूज़फुल है एक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, बेसिक पॉलिसी डिसीजन लेने में हेल्प करता है और यूज एलोकेशन ऑफ रिसोर्स के लिए। अब बात करते हैं हम इसकी लिमिटेशन की। फर्स्ट इज, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हम इसमें पूरी की पूरी पॉपुलेशन की काउंट करते हैं, ठीक है। पर ये सूटेबल नहीं है जो जब हमें एक फ्रिक्वेंट स्टडी करनी होती है, और ये डाटा बहुत ही आउटडेटेड हो जाता है जल्दी से, क्योंकि हम हर 10 ईयर में सेंसस को कंडक्ट करते हैं।
ये हम सेंसस के साथ साथ सैम्पलिंग मेथड भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बात करते हैं एनएसएसओ की, मीन्स नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1950 में, जो लार्ज स्केल सैंपल सर्वे कंडक्ट करती थी और सोशो इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक डाटा को कलेक्ट करती थी, ताकि हम उसके साथ प्लानिंग और रिसर्च और पॉलिसी मेकिंग कर सकें। एग्जाम में आप इसकी एक डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट एंड बैकग्राउंड की, जो बता चुकी हूँ ऑलरेडी। फर्स्ट इज 1950 में इस्टेब्लिश हुई थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और हम इसको एक सैम्पलिंग मेथड में यूज़ करते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्स करता है सेंसस डाटा को। अब बात करते हैं डाटा कलेक्टेड बाय एनएसएसओ। फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सेकेंड इज इनकम एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड प्रॉपर्टी लेवल, एंड लास्ट इज हेल्थ एंड एजुकेशन डाटा, ठीक। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ एनएसएसओ डाटा। फर्स्ट, प्रोवाइड अपडेटेड डाटा हमें ये प्रोवाइड करता है, लेस कॉस्टली है सेंसस के कंपैरिजन में और इकोनॉमिक प्लानिंग में हेल्प करता है, और जो गरीबी रेखा होती है हमें उसको एस्टिमेट करने में भी हेल्प करता है, और ये हमें रेगुलर डाटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेंसस वर्सेस एनएसएसओ। सबसे पहले बात करते हैं कवरेज की। जो सेंसस होते हैं वो एक पूरी की पूरी पॉपुलेशन को कवर करता है, और जबकि एनएसएसओ एक सैंपल पॉपुलेशन ही कवर करता है। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सेंसस हर 10 ईयर में होता है, जबकि हम एनएसएसओ रेगुलर सर्वे कंडक्ट कराता है। कॉस्ट सेंसस की हाई है एज कम्पेयर टू एनएसएसओ की लो है। एक्यूरेसी एनएसएसओ की कम है और सेंसस की हाई है। बात करते हैं प्रिकॉशन इन यूजिंग सेकेंडरी डाटा, ठीक। फर्स्ट इज चेक रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स, हमें सोर्स कितना रिलायबल है वो चेक करना चाहिए। सेकंड, हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारा स्टडी का पर्पस है सेकेंडरी डाटा हम उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करें, और हमें टाइम पीरियड सेकेंडरी डाटा का जरूर चेक करना चाहिए। एंड लास्ट इज हमें एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस उसकी चेक करनी चाहिए। अब बात करते हैं रोल ऑफ सेकेंडरी डाटा इन इकोनॉमिक्स की। फर्स्ट, हेल्प करता है इकोनॉमिक एनालिसिस करने में, बेसिस ऑफ नेशनल प्लानिंग, यूज्ड इन फोरकास्टिंग एंड एसेंशियल फॉर पॉलिसी फॉर्मेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ पर हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा कंप्लीट होता है, और हम कल से प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।